बिहार पुलिस के एग्जाम में आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं और कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइए इस वीडियो में आपका पूरा डाउट हम दूर कर देते हैं। आप जब 6 भी कर रहे होंगे, 7th में भी होंगे, तब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता था। और फिलिंग द ब्लैंक से कैसा क्वेश्चन बनता है, तो एक पैसेज देता है। कभी कभी बिहार पुलिस में ऐसा भी होता है कि पैसेज इंग्लिश को बनाने के लिए बस इतना ही टॉपिक पर आपको मेहनत करना है और किस बुक से करना है ये भी जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का ये वीडियो आपके बिहार पुलिस पर स्पेशल होने वाला है, लेकिन इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इंग्लिश के सिलेबस को। यानी बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं उसमें एक भी गलती आप लोग का ना हो, इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। अभी जो हम बताएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपका बहुत अच्छे से लिमिट स्कोर जरूर हो जाएगा इंग्लिश में। यानी कि आप समझ पाएंगे कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए, यानी बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके सिलेबस के अनुसार, चाहे किसी भी वर्ष में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। अगर आप अभी से समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो जितने भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे छात्र हैं चाहे छात्राएं हैं, यानी लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, मन से तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पहली बार एग्जाम देंगे या उनका बेसिक बहुत कमजोर होगा, वो अच्छे से नहीं समझ पाते होंगे अपने सिलेबस को, चाहे वो टॉपिक को जो उनके एग्जाम में पूछा जाता है, यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो हम समझाने का आपको प्रयास करने वाले हैं। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, ये बहुत ही खास वीडियो होगा। इसी के जैसा वीडियो हम एक और बना चुके हैं जो कि आपके हिंदी सिलेबस पर है, उसका भी लिंक देंगे। यानी कि बिहार पुलिस में जो सिलेबस है, हिंदी पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है, वो सबका सिलेबस हम अलग अलग डिटेल से बना रहे हैं। तो हिंदी का बन चुका है, उसका लिंक हम देंगे, और भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बन करके मिलेगा। जो भी बचा हुआ है सबका धीरे धीरे मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप इंग्लिश को समझने का फोकस करिए, ऐसा नहीं समझिएगा कि ये आसान होगा या इसको सीख करके क्या करना है, इसको नहीं भी सीखेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा से यही ध्यान रखना है कि स्कोर जहां पे 5 नंबर 10 नंबर बढ़ रहा है उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि लोग छटते कितने नंबर से हैं, रिजेक्ट कितने नंबर से होते हैं, तो 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, पॉइंट नंबर से भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है नंबर कहां से हमको मिल जाएगा। तो आपके अगर हम बात करें बिहार पुलिस के एग्जाम में, यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वहां से करीब करीब 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और हिंदी से भी मिला करके, मतलब हिंदी से भी आता है क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश से भी क्वेश्चन आता है, इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो 10 नंबर में आपको तैयारी कैसे करना है, तो यहां पे देखेंगे आपका लेवल क्या होता है, 10th होता है, यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है। अब अगर हम बोल दिए कि इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, तो इंग्लिश का कोई पैटर्न अगर आपको पता नहीं है, जैसे लेवल पता नहीं है, 10th लेवल का भी इंग्लिश पूछा जा सकता है, 12th का भी, ग्रेजुएशन का भी, पीजी का भी, तो किस लेवल का पूछा जाएगा, तो 10th का होगा। यानी कि आसान क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। उसी प्रकार से अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देंगे, सीपीओ का देंगे, एलडीसी का देंगे, तो वहां पर जो इंग्लिश पूछा जाएगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा, लेवल अलग होगा उसका। इसी प्रकार से बिहार पुलिस में जो इंग्लिश का क्वेश्चन आता है वो इजी आता है। अब हम ये मान करके इस वीडियो को बना रहे हैं, चाहे किसी भी वीडियो को हम बनाते हैं बिहार पुलिस के लिए, कि बहुत सारे लोग क्लास कोचिंग से वंचित रहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनका बेसिक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो समझने का प्रयास करिएगा जो भी हम बताएंगे, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है कहीं चंद्रमा पर से नहीं आया है, बस इसी सिलेबस में आपको ऐड करके मिला है जो आज तक आप पढ़ते आए हैं। यानी कि सबसे पहले देखिएगा फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन आएगा। अब यहां पर जितना भी टॉपिक हम लिखे हुए हैं ना, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये बात नहीं है कि एक ही शिफ्ट में पूछ दिया है। अब एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आएगा, टॉपिक 10 से ज्यादा है, तो यहाँ पे एक शिफ्ट में नहीं, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो कभी पूछ दिया एडम्स एंड फ्रेज एक शिफ्ट में आ गया, और किसी दूसरे शिफ्ट में ट्रांसलेशन आ गया, और इसमें ट्रांसलेशन आया उसमें एडम्स एंड फ्रेज नहीं दिया, और जिसमें एडम्स एंड फ्रेज दे दिया उसमें ट्रांसलेशन नहीं दिया, इस प्रकार से। लेकिन आपको तो पता नहीं है कि आपका शिफ्ट कौन सा होगा, कौन सा क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है, तो आपको पूरे सिलेबस पर तैयारी करना होगा। और बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, बहुत कम तैयारी, बहुत कम दिन में भी आप इसको पूरा कर सकते हैं। बस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुक वगैरह भी सजेस्ट कर देंगे और गाइड भी बता देंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, 10 नंबर जरूर आपका क्लियर हो जाएगा। ये समझते हैं। अब बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की। अब ये क्या है, बिहार पुलिस का स्पेशल सिलेबस है नहीं, हर एक बार हम पढ़े हैं इसको, बचपन से पढ़ते आए हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या पूछेगा, तो वही मॉडल्स जो 13 मॉडल से आपका वही पूछता है, सूड हो गया, सेल हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब वो पढ़िएगा आप तब समझ में आपको आएगा, ऐसे आप अगर नहीं पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मॉडल्स देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन का तो नाम सुने होंगे, प्रीपोजिशन भी पूछ सकता है, इन का, द का, और आप आर्टिकल भी पूछ सकता है वहां पे प्रयोग करने के लिए। इन का, ऑन का प्रयोग कहां पे होता है, किस सब्जेक्ट में, किस सेंटेंस में कहां पे प्रयोग हो, वहां पे डाउट दे देगा और वहां बोलेगा यहाँ पे इन लगेगा कि यहाँ पे ऑन लगेगा, क्या लगेगा, है ना। ये चीज आपको पढ़ना होगा। टेंस से भी क्वेश्चन आ सकता है, टेंस यानी कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये क्वेश्चन बनता कैसे है, तो वही होता है कि एक सेंटेंस लिख देगा और बीच में आपको डॉट डॉट दे देगा कि यहां पे क्या भरा सकता है, दी भराएगा कि दीज भराएगा कि दोज भराएगा, क्या भराएगा, इन भराएगा कि ऑन भराएगा,
क्या भराएगा यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो इस टाइप से ये बहुत पहले से पढ़ा गया है, आप जब 6 भी कर रहे होंगे, 7th में भी होंगे, तब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता था। और फिलिंग द ब्लैंक से कैसा क्वेश्चन बनता है, तो एक पैसेज दे देता है। कभी कभी बिहार पुलिस में ऐसा भी होता है कि पैसेज दे देगा आपको, कुछ मतलब वाक्य लिख करके दे देगा कुछ सेंटेंसेज में, कुछ वर्ड में, और उससे क्वेश्चन पूछ देगा इसी पूरे सेंटेंस से कि क्या क्या इसमें पूछा गया था, 5 क्वेश्चन दे देगा उससे। तो ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स भी वहां से भी बन जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या आएगा। तो फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब कि खाली स्थान की पूर्ति, हिंदी में अगर बोले तो खाली जगह को भरने के लिए आपको प्रयोग करना है। तो ये बहुत हार्ड चीज नहीं है। अब इसके लिए करना क्या होगा, बेसिक समझिएगा। यही है कि मॉडल्स को थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग पढ़ लेंगे, टेंस को पढ़ लेंगे। ये सब अगर पढ़ लेंगे तो प्रीपोजिशन से, ये फिलिंग द ब्लैंक से बनने वाले क्वेश्चन हम आसानी से बना पाएंगे। और बहुत सारा स्क्रीनशॉट आपके सामने लगते रहेगा जो आपको बताएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, क्या पैटर्न होता है। ठीक है, उसको देखते रहिएगा, हम बार बार बताएंगे नहीं, वो लगते रहेगा, आप उसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं। अब देखिए, आप लोग वॉइस पढ़े होंगे, वॉइस का नाम तो सुने होंगे, 7 में, 8 में, 9 में वॉइस पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। बस वही यहां भी पूछा जाता है और बहुत डीपली नहीं पूछा जाता है। बस आपको क्या करना है कि आपके बुक में, जो भी आपके पास इंग्लिश का बुक है, चाहे अभी हम जो बताएंगे उसको परचेज कर लीजिएगा, अगर बेसिक कमजोर है तो अच्छा बुक है। एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, क्या होता है, कहां पे इसका प्रयोग होता है, ये जब आप इंग्लिश पढ़िएगा, टॉपिक को पढ़िएगा, तो वहां अच्छा से क्लियर हो जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगा आपको समझने में। बस यही करना है कि आपको पढ़ लेना है। और हम ये भी मानते हैं कि बहुत सारे लोग ये सब चीज समझते होंगे, लेकिन बहुत समय गुजर चुका होगा, इंग्लिश पे उतना ध्यान नहीं होगा, तो उसको छोड़ दिए होंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं है, एक बार आप देख करके देखिए, उसको एक बार पढ़ के देखिए, पूरा अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया, पास्ट हो गया, किस प्रकार का यहाँ पे सबका फॉर्मूला अलग अलग होता है, सब में अलग अलग प्रयोग होता है। सेंटेंस को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रूल रेगुलेशन देख लीजिएगा, तो टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। अब टेंस क्लियर हो गया तो यहां से ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन बनता है, जो कि हम आगे लिखे हुए हैं, ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन बनता है। अब ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, मतलब आपको हिंदी टू इंग्लिश भी पूछा जा सकता है और इंग्लिश टू हिंदी। मतलब कोई वर्ड लिख देगा कि राम आम खाता है, कोई इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करिए, तो इंग्लिश में कर दीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश में देगा कि राम इट्स ए मैंगो, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए बोलेगा कि इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी करिए। इस प्रकार से आपको क्या करना है, टेंस को भी पढ़ना है, ट्रांसलेशन को भी ध्यान रखना है कि किसका हिंदी टू इंग्लिश होगा, और इंग्लिश टू हिंदी आप कर सकेंगे। कोई भी सेंटेंस को इजी भी देगा, हार्ड भी दे सकता है, यहाँ पे वो कहीं से भी प्रयोग करके दे सकता है। ठीक है, लेकिन टेंस से ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो टेंस पढ़ने से क्या क्या फायदा हो गया, टेंस का क्वेश्चन भी हम बना दिए, फिलिंग द ब्लैंक्स में अगर पूछेगा तो वो भी बन जाएगा, ट्रांसलेशन पूछेगा तो ये भी बन जाएगा। आप जिस शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेगा वो बन जाएगा मेरा। ठीक है, फिर देखेंगे आइडम्स एंड फ्रेज से भी क्वेश्चन आता है। अब ये क्या है, ये हिंदी का इंग्लिश रूप है। अब आइडम्स एंड फ्रेज क्या है, मुहावरा है, लोकोक्ति है। उसी प्रकार से हिंदी में आप याद करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश में आपको याद करना पड़ेगा। तो जिसका इंग्लिश मजबूत है वो याद करेगा, और बहुत ज्यादा कमजोर है तो आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो जो हिट है, यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसको तो जरूर पढ़ लीजिएगा। बिहार पुलिस में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये टॉपिक हो गया। तो अभी तक आपको समझ में आया कि क्या क्या पढ़ना है। टेंस पढ़ लेना है, एक्टिव पैसिव मतलब वॉइस पढ़ लेना है, नरेशन कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है। अगर पढ़िएगा तो साथ में पढ़ लीजिएगा, दिक्कत तो होगा नहीं। अगर 2 घंटा उसमें लग जाता है तो क्या दिक्कत है। एक्टिव पैसिव भी पढ़ लीजिएगा, फिलिंग द ब्लैंक समझ गए, ट्रांसलेशन समझ गए, आइडम्स एंड फ्रेज समझ गए। अब आगे देखिए, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसको तो रटना पड़ता है, बहुत सारे लोग रटते भी हैं, कॉपी में लिख करके भी, किताब से भी रटते हैं। तो उतना मेहनत करने का आपको जरूरत नहीं है। जो याद है, बाकी एक बार रिवीजन कर लेंगे, याद हुआ तो हुआ, नहीं हुआ फिर भी ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो पहले के एग्जाम में पूछा गया है बिहार पुलिस में, उसको रट लेंगे, हो सकता है वही फिर से क्वेश्चन आ जाए। एंटोनिम, सिनोनिम, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एंटोनिम और सिनोनिम से क्वेश्चन ये बनता है आपका, जैसे कि ये सब हिंदी का ही शब्द है, हिंदी से ही आपका विपरीतार्थक शब्द होता है ना, विलोम शब्द हो गया आपका, सेम पर्यायवाची शब्द हो गया। उसी प्रकार से एंटोनिम यानी कि कोई भी, जैसे पीस मतलब शांति होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, अशांति होगा। उसका देखेंगे यहाँ पे कि सिनोनिम है, मतलब पर्यायवाची शब्द, सेम शब्द। हैप्पी मतलब होता है ना, प्रसन्न हुआ, उसी का सेम शब्द और कौन कौन सा बन सकता है, इसको भी रटा जाता है। मीनिंग जैसे याद करते हैं आप, उसी प्रकार से इसको याद किया जाता है। इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, किसी भी इंग्लिश के बुक में आपको मिल जाएगा। आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, ये सारा टॉपिक को एक एक करके भी आप कवर कर सकते हैं यूट्यूब पर भी। कोई दिक्कत अभी तक नहीं हो रहा। और बेसिक लेवल करना है, ज्यादा डीपली जाना नहीं है। आपको 10 नंबर में 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर लाना है। ज्यादा वहां पे प्रयास भी नहीं करना, और ज्यादा करना भी इसलिए नहीं है क्योंकि और भी सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना होगा, इस कारण से भी। ठीक है, आगे अगर देखते हैं करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कोई वर्ड आपको दे देगा लिख करके, जैसे कोई मीनिंग ही दे देगा। जैसे सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे स्पेलिंग ये होता है, और 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक गलती लिखा हुआ रहेगा, सही चुनने के लिए रहेगा, तो वहां पे सही करने का हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं बात को। जैसे करेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी को
मतलब जैसे CORRECT है, अब किसी ऑप्शन में रहेगा CORECT, तो वो गलत है, ये सही है। उसी प्रकार से आपको चुनने के लिए भी हो सकता है कि कोई वर्ड दे देगा जिसका सही अर्थ आपको पूछेगा, सही स्पेलिंग उसका पूछेगा, ये भी करता है। 2-3 क्वेश्चन यहां से भी कभी कभी देखा जाता है एग्जाम में। कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी कि कोई जटिल सेंटेंस दे देगा आपको, थोड़ा सा हार्ड टाइप का, उल्टा पुल्टा लिख के उस सेंटेंस को खाली सीधा कर देना है, यानी कि कौन सा चीज कहां पे प्रयोग होगा, वो चीज सही से, प्रीपोजिशन कहां पे आएगा, आर्टिकल कहां पे आएगा, वर्ब कहां पे आएगा, है ना, ये सब चीज आपको खाली उसको सही कर देना है, मतलब सिंपल सेंटेंस में उसको बदल देना है। ये भी आपसे पूछा जाता है इंग्लिश के सवाल में। अभी तक में कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। फिर देखेंगे यहाँ पे सफिक्स प्रीफिक्स भी आता है, इसको बस एक एक बार भी आप पढ़ करके देखिए, आप खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है। बस टॉपिक को एक बार पढ़ना था, 1 घंटा समय देना था और मेरा बन जाएगा। और बुक बताते हैं आपको कहां से पढ़ना, हर चीज हम आपको बताते हैं, हिंदी में भी बताए थे, और जो भी टॉपिक आएगा, जो भी सिलेबस आएगा, उस पर हम जरूर बताएंगे आपको हर एक तरह से। कोई भी डाउट होगा कमेंट करिएगा, उसको दूर कर दिया जाएगा। बाकी और भी जानकारी हम अभी देंगे, थोड़ा सा देखते रहिए वीडियो को। सफिक्स प्रीफिक्स में क्या देखते हैं, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, हिंदी में आपको बताए थे उपसर्ग और प्रत्यय, बस वही सेम चीज है, बस किस वर्ड, किसी भी वर्ड में, जैसे कोई वर्ड लिखा जाता है तो उसमें प्रीफिक्स क्या होगा, उसका सफिक्स क्या होगा, वो आपसे पूछा जाता है। बहुत बार नहीं पूछा जाता है, बहुत मतलब शिफ्ट में नहीं देखे हैं, लेकिन कभी कभी पूछा है, इससे क्वेश्चन तो पढ़ लेना है। सिंगुलर और प्लूरल तो आप जानते ही हैं कि इससे एक वचन बहुवचन से क्वेश्चन आता है, किस वर्ड का प्लूरल क्या होगा, किस वर्ड का सिंगुलर क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। ये सब आसान है, पहले भी आप पढ़े होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, जिस भी टॉपिक को आप अभी तक नहीं समझ पाए उसको सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आप आराम से उसका नोट्स बना लीजिए और खत्म हो जाएगा, वो ज्यादा मेहनत है ही नहीं, ठीक है। उसको देखेंगे वर्ब और एडवर्ब से भी क्वेश्चन यहाँ पे बना है। अब देखेंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन भी आप पढ़ सकते हैं साथ में, कि जैसे क्रिया विशेषण हो गया, आपका वर्ब हो गया क्रिया, ये सबसे भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेना है साथ में। नाउन प्रोनाउन तो आप देख ही लीजिएगा खुद भी, उतना बेसिक भी आपका थोड़ी कमजोर होगा कि नाउन भी आप नहीं पढ़े होंगे इंग्लिश में, प्रोनाउन भी नहीं पढ़े होंगे, वर्ब एडवर्ब भी नहीं पढ़े होंगे, तो वो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा खुद से भी, वो आपका कर्तव्य बनता है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वहां से कम हम कनेक्ट हो जाएं। फिर करेक्ट सेंटेंस देखेंगे, कोई इनकरेक्ट सेंटेंस दे देगा, उसको करेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो वो कहां पे क्या प्रयोग होगा, बस उसको करना होगा सेंटेंस को। अब ये कैसा होगा, अब ये भी आपका टेंस पर, वॉइस पर भी आपका आधारित हो सकता है, यानी कि टेंस से क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा और उसमें सेंटेंस में कहीं ना कहीं गलती होगा, कोई पास्ट टेंस से संबंधित चीज नहीं डाला होगा, तो वो डाल करके ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, ऑप्शन में सही चीज को चुनना है, बस आपका सही हो जाएगा आंसर। उसी टाइप से आपको पता है कि आपका आंसर चुनने के लिए 4 ऐसे देता है गोला, किसी एक में सही होता है आंसर, उसको चुनना है और रंग लगाना है। ऑफलाइन एग्जाम आप लोग का होता है, तो यहाँ पे ये भी कर लीजिएगा। अपोजिट सेंटेंस भी आपको देखने के लिए मिलेगा, अपोजिट सेंटेंस यानी कि वर्ड भी इसको बोल सकते हैं, अपोजिट वर्ड मतलब विलोम शब्द जिसको बोलते हैं, अपोजिट शब्द। तो ये क्या है, अब ये भी आपको रटना पड़ता है, मीनिंग ही है, एक तरह से मीनिंग ही है, बहुत ज्यादा चीजें हैं। स्क्रीनशॉट में भी आपको लगते रह रहा होगा हर चीज का, तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसा कैसा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है और कैसे हमको पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है, वो भी बताएंगे हम। तो अपोजिट सेंटेंस या अपोजिट वर्ड भी आपको पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस तो नहीं, वर्ड ही पढ़िएगा। स्पेलिंग टेस्ट क्या होगा, स्पेलिंग टेस्ट क्या होता है, स्पेलिंग टेस्ट ये है कि आपका किस वर्ड का स्पेलिंग गलत है, किस वर्ड में, जैसे मिस स्पेल्ड यहाँ पे लिखे थे ना हम, यहाँ पे है आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो उसी प्रकार से आपको स्पेलिंग टेस्ट भी लिया जाएगा कि किसका स्पेलिंग आप सही दे रहे हैं कि नहीं। कोई गलत स्पेलिंग लिख दिया जाएगा और ऑप्शन में 4 ऑप्शन में किसी एक का सही होगा, उसको चुनना होगा कि नहीं वो स्पेलिंग सही लग रहा है। जैसे इंग्लिश का स्पेलिंग होता है ENGLISH और वहां पे गलती रहेगा 4 ऑप्शन में, कोई एक में सही रहेगा, उसको चुनिएगा आप। उसी प्रकार से आपको सेंटेंस भी, और पैसेज आपको बता ही दिए कि पैसेज भी आपको देखना है। अब थोड़ा सा हम बुक सजेस्ट करते हैं कि किस बुक से पढ़ना है। देखिए पढ़ना आपको है और आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस बुक का प्रयोग करते हैं, इजी टू लर्न है, मतलब इजी टू लर्न जनरल इंग्लिश, पूरे एग्जाम में आपको काम देगा, बिहार पुलिस में भी काम देगा। इंग्लिश का एक अच्छा बुक आपके पास होना ही चाहिए। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से इंग्लिश के लिए बुक है ये, हर एक टॉपिक जो भी हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आपको लगता होगा कि सभी टॉपिक लिख दिए हैं, तो अगर आप इंग्लिश का सिलेबस में जाएंगे तो और भी बहुत डीपली है, बहुत सारा चीजें। 1 साल का सिलेबस होता है इंग्लिश का, पूरा पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश का सिलेबस समाप्त होगा और उसके बाद फिर से आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे सेलेक्टेड टॉपिक ही हम लिखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सब टॉपिक आपको इसमें मिल जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाया गया है, कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, क्वेश्चन भी दिया गया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में भी आ सकता है। तो अगर आपका इंग्लिश बहुत कमजोर है, आप चाहते हैं कि इंग्लिश को भी पढ़ लेंगे, हिंदी को भी पढ़ लेंगे और
और अच्छे से बिहार पुलिस के लिए तैयारी करेंगे, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करेंगे, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए है, अग्रवाल एग्जाम का कुछ इस प्रकार का है। इसका ऑनलाइन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिए हैं, जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है जरूरत है इंग्लिश का, इंग्लिश पढ़ने का, हर चीज आपको हो जाएगा, आपका स्पोकन भी इससे सही हो जाएगा और पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको दिया गया है, जो भी वर्ब वगैरह है, आपका कंजक्शन वगैरह है, नाउन है, एडवर्ब है, हर चीज दिया गया है यहाँ पे, और इसमें प्रैक्टिस भी करवा दिया गया है। बस बेसिक लेवल पर आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो इस बुक के लिए आप देख सकते हैं, लिंक को चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा। इसमें सभी चीज आपको दिया गया है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, किसी टीचर का, किसी क्लास का कोई जरूरत नहीं है। बस टॉपिक को आप खोलिए, उसको समझने का प्रयास करिए, नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब पर सर्च मारिए, टॉपिक को मिल जाएगा, खत्म करिए नोट्स बना करके, फिर कभी उसको मत पढ़िए, बस रिवीजन करिए। क्लियर हो गया? तो जो हम इंग्लिश में समझाने का प्रयास किए ये आपको समझ में आ चुका होगा। बस इतना ही टॉपिक को आपको गौर करना है बिहार पुलिस के लिए, और बिहार पुलिस को निकालने के लिए अपना पूरा 100% दे देना है, चाहे जिस भी तरीका से वो निकले, चाहे जितना मेहनत लग जाए। और हम हमेशा बताते हैं टेक्निकल मेहनत करने के लिए आप लोग को, यानी कि आप उसी सेंटेंस पे, यानी उसी वर्ड पे, यानी उसी टॉपिक पे मेहनत करिए जो कि सिर्फ बिहार पुलिस में पूछा जाता है। बताया आपको बार बार, इंग्लिश का सिलेबस बहुत बड़ा है, बिहार पुलिस में जो पूछता है वो पढ़िए, बाकी सब चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है। बाकी सब चीज वो पढ़ेगा जिसको बिहार पुलिस लेना नहीं है। आपका उद्देश्य है बिहार पुलिस, तो बिहार पुलिस के लिए सिर्फ तैयार रहिए और इसके लिए पढ़िए। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब चीज आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक लिंक आपको हम देते हैं इसी प्रकार का, जो कि इंग्लिश का भी आप देख लिए, इसी प्रकार का एक लिंक यहाँ पे आ रहा होगा हिंदी का। ठीक है, हिंदी भी हम बता चुके हैं, बुक भी बता चुके हैं, हिंदी का ये टॉपिक भी सब बता चुके हैं। लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या बिहार पुलिस के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप आराम से हमारे चैनल को थोड़ा सा वॉच करिए, देखिए यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सा वीडियो आपके लिए आया है। और अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं जीके जीएस का पर्सनली, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पे क्वेश्चन आपको दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्वेश्चन मिल रहा है पीडीएफ के रूप में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संग्रह, यानी प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है और जो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। 100 रुपया उसका फीस रखा गया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लेटेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से उससे तैयारी भी आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बहुत सारा क्वेश्चन कलेक्शन आपके पास अच्छा हो जाएगा, जो एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, सिर्फ बिहार पुलिस के लिए, ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं सब चीज आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यही तक रखते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।